अनिल ज्ञान दीक्षा चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गणित में संख्याओं और अक्षरों का पैटर्न सीखेंगे। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न पता है दोस्तों? देखो, मैं कुछ क्रिया करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ताली बजाऊंगा तो उन्हें बताना है कि मैंने किस प्रकार से ताली बजाई। समझ में आया बच्चों? तो मैंने किस तरह से ताली बजाई वो देखा आपने? ये देखो, मैंने सबसे पहले एक ताली बजाई, ठीक है, उसके बाद में दो ताली बजाई, फिर से एक ताली बजाई, फिर दो ताली बजाई, फिर एक ताली बजाई और फिर दो ताली बजाई। समझ में आया? मैंने इसी तरह से ताली बजाई। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? पैटर्न। जैसे कि एक दो यानी कि एक संख्या है, इसको हम क्रम कहते हैं और इसके बाद में उसी क्रम को हम दोबारा से फिर से दोहरा देंगे। तो मैंने 3 बार ये क्रम दोहराया, तो इस क्रम को हम पैटर्न कहते हैं। इसी को हम पैटर्न कहते हैं। समझ आया बच्चों? तो पैटर्न किसी भी चीज को बार बार दोहराना, वो पैटर्न कहलाता है। तो अब देखिए, हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक और सवाल मेरे पास है। जैसे कि मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है 3 के बाद में 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद में मैंने खाली स्थान लगा दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसमें पैटर्न क्या है? देखो, 3 के बाद में कितना आता है? 4 के बाद 5। तो मैंने यहाँ पर कितना जोड़ा? एक संख्या और दो संख्याएं जोड़ी हैं। तो यानी कि उसका अर्थ क्या हुआ? 3 के अंदर मैंने 2 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। इसी प्रकार से फिर मैंने 5 के अंदर 2 जोड़ दिया, तो कितना बन गया? 7। 7 में फिर मैंने 2 जोड़ दिया, तो कितना बन गया? 9। और 9 के अंदर फिर से मैंने अगर 2 जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम हर सवाल को निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये तो हमारा था पैटर्न संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं अक्षरों की बात। तो अक्षरों में देखो, जैसे कि आप सबने ABCD जानते हो तो ABCD के अंदर क्या है? देखो, हमने अक्षर लिया ए के बाद में मैंने B लिख दिया, B के बाद में फिर मैंने B को BC लिखा, फिर CD लिखा और फिर DE लिख दिया। अब देखो, यहाँ पर जो दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होगी। दूसरा अक्षर जो है बार बार आता है, तो बार बार आता है तो इसका मतलब ये एक ग्रुप में बन जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? पैटर्न। तो इसको जो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको पैटर्न में बता देंगे। इसी प्रकार से हमारे पास और भी सवाल हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक मैं यहाँ पर सवाल और लिख देता हूँ, ABC DEF, फिर मैंने खाली स्थान लगा दिया और फिर उसके बाद में JKL ये लिख दिया। अब देखो, मुझे बताओ कि इसके अंदर इस खाली स्थान में क्या है? जैसे कि हमारे पास पहला ग्रुप है ABC, दूसरा ग्रुप है DEF, ठीक है। तो DEF, तो तीसरा ग्रुप क्या बनेगा? GHI, ठीक है। उसके बाद में JKL। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को बना सकते हैं। अभी हम एक उदाहरण और लेते हैं कि संख्या किस प्रकार से। जैसे कि हमारे पास संख्याएं अलग अलग प्रकार से आई हैं, तो हम उन संख्याओं को, जैसे कि एक उदाहरण हमारे पास है, ये पहले हम मिटा लेते हैं। तो इसको मिटाएं।
चलो हम इसको एक बार फिर से मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद में हम आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल में देखो, एक हमारे पास जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ 6, फिर 10 लिख दिया मैंने, फिर खालिस्तान, फिर 18 लिख दिया मैंने, फिर खालिस्तान। अब इस सवाल को हल करते हैं। देखो कैसे हल होगा। पहले मैंने क्या लिखा, 6, 6 के बाद में 10 है। 6 के बाद में संख्याएं जो आती हैं 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया हमारा 10 तक। उसके बाद में देखिए 7, 8, 9 और 10, तो 1, 2, 3 और 4 कितनी संख्याएं जोड़ी हैं जिससे 10 बन गया, 4। तो हम यहाँ पर 6 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10। इसी प्रकार से हमारे पास अगली संख्या क्या दी हुई है, 10। 10 में फिर से हमने 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। फिर यहाँ पर हमारे पास 14। फिर हमने 14 के अंदर फिर से 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 14 और 4 18 बन जाएगा। 18 आ गया। फिर 18 के बाद हमारे पास फिर से हमने वही पैटर्न लेना है। पैटर्न का अर्थ वही है कि हमने वही संख्या जो है बार बार उसको प्रयोग में लाना है। जैसे 18 में 4 जोड़ा तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 22। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 22। समझ गए। तो इसी प्रकार से चलो दुष्यंत, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओगे मुझे कि हाँ भाई इसके बाद में, चलो रितिका बताएगी, दुष्यंत नहीं बताएगा, रितिका बताएगी। तो रितिका हमारे पास देखो, मैं एक पैटर्न लिखता हूँ 40, 40 के बाद में मैंने लिखा 35, 35 के बाद में मैंने खालिस्तान छोड़ दिया, फिर से खालिस्तान छोड़ा है, फिर मैंने 20 लिख दिया और फिर मैंने खालिस्तान छोड़ा। अब रितिका मुझे बताएगी, समझ गए रितिका। अब इसके बाद में हम यहाँ पर हल करते हैं। देखो पहले 40 दिया ना रितिका, तो 40 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, उल्टी गिनती है 39, 39 के बाद में 38, 38 के बाद में 37, 37 के बाद 36, 36 के बाद में 35। तो अब हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी है, ये गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। देखो 5 का अंतर है, यानी कि हमने 40 में से 5 घटाना है। समझ गए रितिका। तो 40 में से 5 हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 35, है ना रितिका। 35 के बाद में हम 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 30। शाबाश। और 30 के बाद में हमने फिर से 5 घटाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। शाबाश। इसके बाद में 25 के बाद में हमारे पास फिर से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 20। समझ में आ रहा है लगता है सभी को। अब 20 के बाद में फिर से 5 घटाना है हमें 15। तो यहाँ पर कितना आ गया, 15। शाबाश रितिका। देखो रितिका ने पूरा सवाल हल कर दिया। समझ गए बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न जो है, तुमने और सवाल भी इसके करने हैं। घर से बनाकर अलग अलग चीजों के बनाकर भी तुम कर सकते हो। समझ गए। थैंक यू। प्लीज शेयर, कमेंट एंड लाइक our video. Thank you.